नाम में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जिन बातों को रखा था कि हमारी अस्तित्व ही खतरे में है, हमारी हिंदुओं की आबादी गिर गई। आज उसी तरह ये पूर्वांचल कितना होगा? वैसे देश के हालात तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्नीस में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए, उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता। क्योंकि आज लोग मोदी जी को, अमित शाह को, योगी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस समय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह पैदा नहीं लिए थे, 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या शुद्धि आंदोलन के कारण हुआ। उस समय न मोदी जी थे न योगी जी, मुसलमानों ने हत्या की और गांधी ने हत्यारे को अपना भाई कहा। तुष्टीकरण आज से नहीं और मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में ही हो गई। उसी तरह जसपाल महाशय की हत्या, एक पुस्तक छपी थी हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने भी छापा था और उनकी भी हत्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ और उसी समय से तुष्टीकरण की राजनीति और भारत को गजबाए हिंद बनाने की साजिश होते रही और बंटवारे के समय भी योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को यहाँ रोका गया और नारा अब लगता है, हंस के लिया, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लूँगा हिंदुस्तान। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी रिपोर्ट है। आप अपने गांव, मोहल्ले, देश में देखेंगे जो 2% के नीचा रहते
5% के नीचा रहते तो भाईचारे जैसा संबंध रहता, लेकिन जहाँ 10% से ऊपर जाते वहाँ हालात सामाजिक बिगड़ना शुरू होता। बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू अगर शुरू से ही प्रतिकार करना सीख लिए होते तो आज ये हालात नहीं बनता। भारत में मैंने पहले ही कहा 148 जिले हो गए हैं जहां 20% से ऊपर आबादी बढ़ी है और 308 जिले हैं जिसमें 1300 स्थान है। इस 147 को लेते हुए 308 जिले हैं, उसमें ये 147 जिले भी, जिसमें 1300 स्पॉट है जहां 2011 के आंकड़े के मुताबिक 25% आबादी होगी 2011 के अनुसार। आज बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे थे अपने अस्तित्व के लिए। जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए, कोई ऐसा जिला नहीं है प्रैक्टिकल। किशनगंज तो अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, रात में भी पूर्णिया में वो अंगद कौन बता रहा था, वो धमदाहा में एक पंचायत में मंदिर स्थल को पेशाब किया। उसके बाद लोगों ने थाना दौड़ा, एक क्रिमिनल छूट के आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई रात को 1 बजे। अब ये पूर्णिया, अररिया और कटिहार को टारगेट कर रहे हैं। हम सभी हिंदू संगठन जिसमें विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण, पूर्णिया में बालाजी संगठन और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, सीमा जागरण मंच, मैं उन्हीं के मीटिंग में आया था एज ए गेस्ट। ये अक्टूबर 18 को भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, अररिया और किशनगंज, ये 6 पुलिस जिलों में एक दिन का कार्यक्रम होगा और वो रहेगा बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और फिर ये दूसरे चरण में बिहार का भरबन पूरा करेगा। तीसरे चरण करते हुए ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करेगा आने वाले दिनों में। इन 4-5 जिलों का देखेंगे तो 1951 का पॉपुलेशन और आज का पॉपुलेशन
में सुरसा की तरह विस्फोट हुआ है और ये विस्फोटक स्थिति देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। देश के जिलों को बताया आपको, बिहार में इस 4 जिले के अलावे 20 जिला हैं जो इनके पीछे हैं और ये पांव पसार रहे हैं। 4 जिला तो 50 के करीब से ऊपर पहुंच गया है और मधेपुरा, सुपौल और सहरसा अब यहाँ से नीतिगत वो शिफ्ट करते हैं। मैं भी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि जोगी जी ने जो कहा था, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। अब समय आ गया है, हम सब सनातनी हैं, जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है, धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। ये हालात इस पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश के कई जिलों का बन गया है और मेरा मानना है जब तक सनातनियों का बहुमत है, लोकतंत्र भी तभी तक अच्छा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।